वाच्यवाचक का संबंध किस पर है? सेंधव आनय, सेंधव आनय, सेंधव आनय, सेंधव आनय। तो सेंधव आनय, सेंधव आनय। सुशील भाई लक्ष्य धर ले जाओ। सेंधव आनय, सेंधव आनय। तो सेंधव का अर्थ होता है सिंधु प्रदेश का घोड़ा, और सेंधव का अर्थ है सिंधु प्रांत का नमक, सेंधा नमक। तो आपको ये निर्णय करना पड़ा, वाच्यवाचक लगाने से काम नहीं चलेगा, शब्द समानाधिकरण से काम नहीं चलेगा, अर्थबोध होना चाहिए है। भोजन कर रहा तो सेंधव आने, घोड़ा खड़ा कर दो। और यात्रा को जाना तो सेंधव आने, नमक लेके खड़े कर हो जाना, बराबर। तो आपको शब्दों से मात्र हम वाच्यवाचक संबंध लगा करके नहीं समझ सकते हैं, आपके अभिप्राय का भी बोध होना चाहिए, बराबर। अभिप्राय का भी बोध होना चाहिए। अभिप्राय का बोध नहीं है तो कभी भी अर्थ सम्यक नहीं हो सकता। आगे समझे भैया। इसलिए शब्दों से अक्षर का ज्ञान नहीं होता। अक्षर यानी अक्षर जो लिखे जाते हैं, अक्षर यानी आत्मा, जिसका क्षय नहीं होता है उसका नाम अक्षर होता है। तो वर्णों का भी क्षय नहीं है, वो आत्मा का भी क्षय नहीं है। अक्षर जो है वो वाच्य नहीं है, अक्षर जो है वाचक है, अक्षर जो है वो वाच्य है। आत्मा जो है वो अक्षर है, ये वाच्य नहीं है। आत्मा शब्द में अनुभाव्य अनुभावक भाव नहीं है। आत्मा शब्द में अनुभाव्य अनुभावक भाव नहीं है। और जिस आत्मा में अनुभाव्य अनुभावक भाव है उसमें आत्मा नाम के शब्द ही नहीं है। उसमें आत्मा नाम के शब्द ही नहीं है। विजय एक रहस्य दिखा दूं क्या? हे मित्र, जितनी जीव मैं शुद्धात्मा को वेद रहा हूं, मैं शुद्धात्मा को वेद रहा हूं, गहरे में सुनना। और यदि आप देश के किसी भी विद्वान से बात कर सको तो आज ही करना कि एक मैं विशेष विषय सुन के आया हूं। आज आपकी क्या अवधारणा है? ओह, हे मित्र, हे मित्र, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। ये कौन गूंज रहा तेरे अंदर? जीव गूंज रहा कि अक्षर? बोल बोल भाई, समय नहीं इतना। बहुत बढ़िया। मैं चिन्मयी चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। विजय ये अक्षर गूंज रहे हैं, शब्द गूंज रहे हैं कि आत्मा? अभिषेक बेटा, ठीक समय पे तुम आ गए यहाँ। अब विषय को समझना। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जो तुम देख रहे हो अंदर में, ईमानदारी से बोलना, मायाचारी नहीं करना। तुम सब यहाँ जीव द्रव्य हो। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये आत्मा गुंजयमान हो रही है कि अक्षर? ओहो, निकाल लो भूल को। ये तुम सब पुद्गलिक शब्दों की अनुभूति में डूब रहे हो।
ब्रह्म जहां होता है वहां एक भी अक्षर नहीं होता। जहां अक्षर होता है वहां ब्रह्म होते ही नहीं है, इसे स्वीकारिए। जहां शब्द है वहां ज्ञान नहीं होता, जहां ज्ञान होता है वहां शब्द नहीं होता। पेन है क्या आपके पास? सुना क्या? निकाला क्या? पेन है क्या? मित्र, शब्दों का स्वाद मत लीजिए। पेन शब्द सुनते ही आपने यूं दिखा दिया महाराज जी मेरे पास है। ऐसे मित्र, आत्मा शब्द सुनते ही कोई भिन्न द्रव्य को देखिए, ये शब्द कोई आत्मा नहीं है। कुछ कहना किसी को? पेन है किसी के पास क्या? विजय भैया पेन है क्या? कहाँ है? है मित्र, जैसे मैंने कहा पेन है क्या, इन्होंने एक उपकरण मुझे दिखाया जिससे लिखा जाता है, लिखनी, ठीक है ना। पर पेन शब्द यहां से बोला गया है, पर उनकी जेब से एक उपकरण निकला है। इसका मतलब समझिए, संज्ञा भिन्न है, वस्तु भिन्न है। तत् स्यात्। संज्ञा और वस्तु में अतत को देखिए। इस विज्ञान को जिस दिन जान लोगे उस दिन में मित्र आप विशुद्ध सागर बन करके निज योग में लीन हो जाओगे। संज्ञा वस्तु नहीं है। वस्तु की पहचान के लिए संज्ञा है, वस्तु वस्तु है। ये तो 6वीं क्लास में ही मैंने पढ़ लिया था, आपने नहीं पढ़ा? 6वीं क्लास में हमारे अध्यापक ने पढ़ाया था, बेटा किसी वस्तु व्यक्ति को व्यवहार चलाने के लिए जो संज्ञा दी जाती है उसका नाम नाम है, बराबर। तो आपको बोध होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम, नाउन प्रोनाउन नहीं सुना क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। मित्र सुनिए पुनः, पेन तुमने देखा है, पेन तुमने जाना है, इसलिए पेन तुम्हारी जेब से निकल आया, मूर्तिक है। ऐसे मित्र ईमानदारी से बोलना, आत्मा को तुमने कब देखा है? जो कि आत्मा तुम्हारे सामने आ जाए, बिल्कुल रहस्य की बात है। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, भ्रम मत कर लेना। ये समंतबद्ध स्वामी बोल रहे हैं। उनसे भी पूछूंगा ना तो वे कहेंगे समंत्रबद्ध नहीं बोल रहे, मित्र भगवान ने कहा है। भगवान से पूछूंगा, यदि सच्चे भगवान होंगे तो। बनावटी भगवान की मैं बात नहीं करता। बनावटी भगवान ऐसे हैं, तुम्हारे घर में ऐसा होगा, तुम्हारे घर में ऐसा होगा, हम देव बता रहे हैं। आज तक कोई देव सामने नहीं आया। मैंने कही भैया मेरे पास भेज दे, कौन देव तुमको बता रहा है। सच्चा भगवान वो कहेगा, बेटा विश्व सागर ऐसा मैंने जो कहा है वो मेरे कहने से नहीं हुआ, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। पानी शीतल होता है विजय, ऐसा हमने कहा सो तुमने सुन लिया। आचार्यों ने लिखा शास्त्र में सो तुमने जान लिया।
भगवान ने कहा सो जान लिया। मित्र, हाथ लगा के देख लो, पानी शीतल होता है, इसलिए भगवान ने कहा है। अब आइए, आत्मा से तुम आत्मा को जान लोगे, ये कैसे कह सकते आप? बहुत बढ़िया, परोक्ष प्रमाण। मुझे तो वो बताना है आपको, परोक्ष प्रमाण। आगम जो है वो आत्मानुभूति नहीं है। आगम तो घोर मिथ्या दृष्टि भी जानता है, अभव्य भी जानता है। आगम को अभव्य जीव जानता है 11 अंग को। आगम को जानने से आत्मा जान ले, ये व्याप्ति कहीं भी नहीं होती है। देश का कोई भी विशेष से विशेष आचार पंडित हो, उसमें बात कर सकता हूं कि आगम जान करके आत्मा को जान लिया जाए। आगम जान करके आत्मा के बारे में जान सकते हो, लेकिन आत्मा को नहीं जान सकते। क्योंकि आत्मा आगम का विषय नहीं है। आगम को आंखों से पढ़ा जाता है, आगम को आंखों से पढ़ा जाता है, आत्मा को आंखों से नहीं पढ़ा जाता। आंखें आंखों को नहीं देखती हैं तो आत्मा को क्या देख पाएंगे? ऐसे ऐसे गुण विषय भी हैं जो समाज के बाहर या तो विद्वान समझ नहीं पा रहे हैं या बता नहीं पा रहे। स्पष्ट कह रहा हूं। भदौरिया जी, आंखें हैं कि नहीं? क्या दिख रहा है? पैंट। मित्र देखो, तुम्हारी आंख के ऊपर एक बाल सफेद हो गया, देखना जरा। भदौरिया जी, आपके आंख के ऊपर का पलक एक सफेद हो गया, बाल उसका, देखो जरा। विजय, ये आंख अपने ही ऊपर के बाल को नहीं देख पा रही है, तो भीतर की आत्मा को क्या देखेगी? इंद्रियां जो भी होती हैं उनके विषय पर हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं भैया, कोई भी एक ग्रंथ को सीधा पढ़ जाओ तो तक ज्ञान नहीं होता। एक ग्रंथ को पढ़ते समय दूसरे ग्रंथ को सामने रखो। अब देखो, तत्व सूत्र के पास आते अपन दूसरे अध्याय में है, और आप कहेंगे स्वामी ऐसा दृष्टिपात, तो भाई इस बालक को बिठा लो, भगवान आत्मा है। हे मित्र, ऐसा दृष्टिपात तो मैं ले ही नहीं पाया। चक्रेश बेटा, इकड़े तिकड़े ही करने से कोई तत्व का निर्णय नहीं हो रहा है। बुद्धि प्रज्ञा मिली है आपको। आपको कितनी बार कहेंगे, कितनी बार सुनोगे आप? जीवन में मृत्यु होने के पहले एक बार अष्टसहस्री का स्वाध्याय कर लो। यद्वा तद्वा संभाषण तुम्हारा भी समाप्त हो जाएगा और लोगों को लाभ मिलने लग जाएगा। सुन ज्ञानी क्या हो रहे हैं? 5 इंद्रिय का शुद्ध सुनाओ चक्रेश, जोर से बोलो, जोर से। बहुत बढ़िया। 5 इंद्रिय के विषयों को सुनाइए। जो स्पर्श है वो स्पर्श इंद्रिय का विषय है। देखो, हो गया, ठीक है। जो रस है, चाहे अनार का हो, कोई भी रस हो, ठीक है, चाहे घी हो, तेल हो, ये सब रस है, ठीक है। विजय सुनते जाना। मित्र, ये रसना का विषय हो गया, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, एक किसका हो गया? कर्णेंद्रिय का विषय हो गया, ठीक है। सुगंध दुर्गंध
ये किसका हो गया? ग्रहण का विषय हो गया। हरा छोड़ दो, नीला, पीला, श्याम, रक्त, श्वेत, ये क्या हो गया? चतुर्वेंद्रिय का विषय हो गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा? नहीं बताओगे? हे मित्र, दिखा तो दिया। है जीव, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, ये 5 इंद्रिय के विषय, ठीक है ना? डॉक्टर साहब, अपनी प्रज्ञा से पूछना जरा, जो 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, इन 5 इंद्रिय के विषयों में से कौन सा विषय है जो आत्मभूत है? एक भी इंद्रिय ने चैतन्य का ग्रहण नहीं किया। बराबर? पांचों की पांचों इंद्रियों ने बहिर्द्रव्य को देखा है। पांचों के विषय बहिर्द्रव्य हैं। एक भी इंद्रिय का विषय आत्मद्रव्य नहीं है। इसलिए जो यूं कहीं कोई विद्वान बोले आहा बिल्कुल धवल है आत्मा, श्वेत झूठ बोलने वाला ज्ञानी आया है। क्योंकि धवल जो है वो वर्ण है, न कि आत्मा। ओह भगवान, आत्मा तो चमचमा रही सोने जैसी। अरे पगले, मुझे पता है, मैं भी आपको चमचमाता दिखा सकता हूँ। अभी यहीं बैठ के दिखा सकता हूँ। दिखा दूँ क्या? दिखाऊं? पक्का। आंख बंद करो और थोड़ा जोर दो। तुमको आंखों के सामने पीलापन दिखेगा। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या किया? आंखों पर जोर दिया, उसको पीलापन दिखने लग गया। वो सामान्य जो श्रावक हैं, बेचारे भोले जीव हैं, जो गद्दी पे बैठा है वो क्या क्या बोल रहा है। इसलिए वाच्यवाचक संबंध होने पर भी सम्यक वाच्यवाचक संबंध है कि नहीं, इसका विवेक होना चाहिए। बराबर?